आपके हिसाब से बादाम और काजू और किशमिश ये हेल्दी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हेल्दी नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बीमार करने वाली चीज़ें होती हैं। काजू और बादाम? जी हाँ बिल्कुल। रोज सुबह उठ के 4 जो लोग खा रहे हैं वो बहुत बीमार रहते हैं। हम कहते हैं तुम देखिए, आप अगर सिगरेट पी रहे हैं और आपको किसी ने कहा कि हेल्दी चीज़ है, आपने उसको बंद किया, चालू तो आप कभी भी कर सकते हो ना। हम भी कहते हैं बंद करके देख लो, एक बार बंद करके देख लो। जो लोग बीमार हैं, नींद आती नहीं है, ब्लोटिंग भयंकर रूप से हो रखी है, माइग्रेन, आपको बादाम खाते हो? ओके। जो लोग बादाम खाने वाले बहुत मतलब माइग्रेन के, सर के दर्द से, डाइजेस्टिव इश्यूज से बहुत परेशान रहते हैं, हम कहते हैं बंद करके देख लो ना। नींद नहीं आती, बोले रात भर हम करवटें बदलते रहते हैं, 11 बजे बत्ती बंद करते हैं, नींद आती है 4 बजे। तो हमने कहा ये बंद करके देख लो ना एक बार। बादाम से नींद नहीं आती? यस, बहुत प्रॉब्लम्स है। बंद करके, जैसे उन्होंने बंद किया, ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं राजेश जी, केवल 2 दिन के भीतर ऐसी मीठी नींद आती है कि ऐसी नींद तो हम कभी भी नहीं सोए। सुशील जी, आप जो भी कह रहे हैं ना, वो पूरा विरोधाभास है। जो हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, उससे एकदम अलग है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, सबसे पहले तो कीटो डाइट पे डाल देता है कि आप कार्ब्स छोड़ ही दो, जितना जल्दी कार्ब छोड़ोगे उतने जल्दी पतले हो जाओगे। फिर जो आप नहीं खाने को कह रहे हो, बादाम, ये वो ड्राई फ्रूट्स को, वो अपनाने को कहते हैं। नॉनवेज ज़्यादा अंदर डालो, जो नॉनवेज खा रहे हैं। जो नहीं खा रहे उन्हें भी प्रोटीन के बराबर पनीर ही खाओ, सोया ही खाओ, या प्रोटीन का इतने स्कूप खाओ। तो ये सब एकदम ही अलग है। और आप एक्सरसाइज भी नहीं बोल रहे हो। वो एक्सरसाइज के लिए भी भले मुझे चलने में दिक्कत हो तो भी बोलते हैं भले लकड़ी लेके चलो, लेकिन इतने स्टेप काउंट्स आपके होने ही चाहिए। मतलब 500, 5000 जो भी है। तो ये सारा उनसे प्रोग्राम आता है। तो ये तो आप तो अलग ही दुनिया दिखा रहे हो। जी हाँ बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आया, कैसे पता चलता है कि गेहूं में कार्ब होता है, ये कैसे पता चला? क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा मे बी एनर्जी मिलती है, कैलोरीज नहीं, वो अलग बात है। ग्लूकोज होता होगा उसमें। नहीं, कि गेहूं में कार्ब होता है या किसी भी, ये कार्ब नाम का शब्द कहाँ से, जो डाइटिशियन को पता चला कि गेहूं में कार्ब होता है, ये कैसे पता चला? कैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? एक डाइटिशियन को, एक न्यूट्रिशनिस्ट को ये कैसे पता चला कि गेहूं में, चावल में कार्ब होता है? रिसर्च द्वारा, कहीं ना कहीं किताबों में होगा। एग्जैक्टली, ये किताबों में लिखा है। उसमें पता थोड़ी, जो बीएससी कर रहा है उसको क्या पता गेहूं में कार्ब है? किताब में लिखा है, व्हीट हैज गॉट कार्ब्स। करेक्ट। यस यस, बट वो भी किसी ने रिसर्च करके उस किताब में डाली होगी, राइट? यू डू नॉट नो, किताब में लिखा हुआ है, दैट इज अ फैक्ट। किसे डाला वो पता नहीं है। किताबों में, लेकिन किताबों में लिखा है, ये फैक्ट है। ओके, आप मुझे बताएं, आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। ओके, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ये कौन से धर्म से संबंधित है? 2025 का मीनिंग क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर से निकला है। ये किसके बेसिस पे चलता है? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जन्मे थे, जीसस क्राइस्ट, यानी कि क्रिश्चियन धर्म से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। क्रिश्चियन धर्म की एक किताब का नाम मुझे बताइए। बाइबल। ओके, और ये सबसे पूजनीय किताब है। कोई आहत ना हो, मैं एक एग्जाम्पल देने के हिसाब से, जो सवाल चल रहा है उसके जवाब के लिए मैं यहाँ से लेके जाता हूँ जी। आज हमारी धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है? धरती घूमती है। आपको क्या पता है कि बाइबल के जगह जगह पे ये लिखा हुआ है कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है? ये जियोसेंट्रिक कंसेप्ट है यूनिवर्स का। जियोसेंट्रिक मतलब सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो धरती के चारों तरफ घूमते हैं और धरती इसका केंद्र बिंदु है। ये बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह लिखा हुआ है। करेक्ट। और वो सबसे पूजनीय पुस्तक है। ठीक है जी। 1532 में या 1542 में कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि नहीं, ये हीलियोसेंट्रिक है। मतलब धरती सूरज के चारों तरफ, जो सूरज के चारों तरफ ये चीज़ें घूम रही हैं, सूरज स्टैटिक है। मतलब वो सूरज घूम रहा है, वो एक अलग बात है। उसके बाद में, कोपरनिकस के बाद में 1642 में या 1632 में समवेयर एक और व्यक्ति हुआ, साइंटिस्ट, जिसका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने इसको आगे बढ़ाया और जितने भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग थे, चाहे वो पोप हों, राजा हों, उसके पीछे पड़ गए, बहुत मार पिटाई। शब्दों के रूप में मत लीजिए।
उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया, पूरे जीवन भर कि तुम किताब के अगेंस्ट जा रहे हो, और उसको जेल कर दी। आज फैक्ट क्या है? क्या किताब में लिखा हुआ वो सच है? लिखा हुआ सच है? नहीं नहीं है। तो आज किताब में अगर लिखा हुआ है, एक और 6 किताबों का एक सेट है। आज से जब आप 2000 साल के बाद जाएंगे और कोई वो किताब पढ़ने लगेगा, एक किताब है, 8 किताबें, उन पे फिल्में भी बनी हैं, जिसमें एक बंदा है वो झाड़ू लेके उड़ता है। क्या नाम है उस किताब का? हैरी पॉटर। 8 किताबें हैं, फिल्में बनी हैं। 8 किताबों में लिखा है कि झाड़ू पे आप उड़ सकते हैं, आप उड़ सकते हैं। नहीं। हो सकता है बाद में उड़े, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट किताब में लिखा है। बट ये फिक्शनल है, फिक्शनल है कि नहीं है? करेक्ट है, फिक्शनल है। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, आज की डेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये किताबों में लिखी हुई चीज़ें सच हों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर ये सच सब फिक्शनल है। हो सकती हैं, हो सकता है किसी ने सच में ही रिसर्च करके अच्छा हो निकाला सकती है, बट है, देखो कोई भी चीज़ अगर सच होती तो उसका असर दिखाई देता ना। इन पे नहीं दिखता, आप पे दिखता, आप पे नहीं दिखता। आज की डेट में जो वर्ल्ड की सबसे ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, WHO जिसको कहा जाता है, अमेरिका उसमें से बाहर हो गया, तुम झूठ बोलते हो बोल के बाहर हो गया ना, अमेरिका बाहर हुआ ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन फिर भी अभी तक की वो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। उसने कहा ना कि 80% लोग आज ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, तो क्यों ठीक नहीं? अगर करोड़ों की तादाद में ये सो कॉल्ड साइंटिस्ट बैठे हैं, तो क्यों ठीक नहीं कर पा रहे मानव जीवन को? क्यों ठीक नहीं कर पा रहे? इसीलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज जो इसको रिसर्च कह रहे हैं गलत है। इसका सबका फंडा ही कैलोरी है। वो कैलोरी गलत है तो ये बाकी सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं।